यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिर से दोहराया। बांग्लादेश पाकिस्तान के बंटवारे पर अंबेडकर के विचारों को योगी ने एक बार फिर याद दिलाया। योगी ने कहा, अंबेडकर जानते थे अगर बंटवारा होगा तो हिंदुओं पर अत्याचार होगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ और अब बांग्लादेश में हो रहा है। विपक्ष योगी के इस नारे पर आरोप लगाता रहता है कि चुनाव को देखकर योगी ने यह नारा दिया था। महाराष्ट्र में चुनाव होने थे तब योगी ने यह नारा जानबूझकर बोला था, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हो गए हैं, सीएम की शपथ हो चुकी है और योगी अब भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। वो बार बार यही दोहरा रहे हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। योगी ने बांग्लादेश का मुद्दा दोबारा तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उठाया। योगी ने बताया, जैसे आज हिंदू और सिखों के बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है। योगी ने कहा कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, यही 1947 के बाद से पाकिस्तान में हो रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है, और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। बांग्लादेश साल 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ, लेकिन ऐसा लगता है बांग्लादेश अपनी आजादी को भूलता जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार पाकिस्तानियों पर पूरी मेहरबान नजर आ रही है। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढिलाई कर दी गई है और अब पाकिस्तानी बेरोक-टोक बांग्लादेश आ जा सकते हैं। पहले पाकिस्तानियों को बांग्लादेश जाने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेनी होती थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। वहीं इसके साथ ही ढाका में पाकिस्तानी उच्चायोग बीएनपी नेतृत्व से संपर्क कर रहा है ताकि अपना प्रभाव फिर से स्थापित किया जा सके। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ ने ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया से मुलाकात की। 1971 के बाद पहली बार एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। वहीं ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बैन हटा दिया है, अब वो बेरोक-टोक पढ़ने जा सकते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश के नोट से शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने का आदेश भी जारी हो चुका है। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक ने मुजीब की तस्वीर वाले नोटों से हटाने का फैसला किया सितंबर में, और अब इस पर काम शुरू कर दिया गया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही। चटगांव की तस्वीरें आप देखिए। चटगांव के पठारघाटा में जमात और बीएनपी के ये कट्टरपंथी कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, हिंदुओं के घरों पर हमला कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, दरवाजों पर बड़े बड़े डंडे लेकर प्रहार कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करके जानबूझ के निशाना बना के उनको मार रहे हैं। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश की तस्वीर सुनामगंज की है। यहां पर जमात के कट्टरपंथियों ने पहले जुलूस निकाला, फिर 100 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। जब इतने से मन नहीं भरा तो हिंदुओं के घर तोड़ने लगे, चाहे चेयर हो, टेबल, टीवी या दूसरे सामान। कट्टरपंथियों ने कुछ नहीं छोड़ा, घर में रखा हर सामान तोड़ दिया। ये वीडियो बांग्लादेश के ठाकुर गांव का है, जहां पर जमात का एक और पूरा झुंड आता है और एक हिंदू युवक पर बेअदबी का आरोप लगाता है, उसकी निर्ममता के साथ पिटाई करने लगता है। एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो ढाका का है। हिंदू समुदाय के लोग कोर्ट के अंदर चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, तभी जमात के कट्टरपंथी आते हैं, हिंदुओं की पिटाई शुरू करते हैं, यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ते हैं। हर जगह हिंदू मंदिर लूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। अगली तस्वीर किशोरगंज जिले की है, जहां भैरव उपजिला में भी जिहादियों की पूरी फौज इस्कॉन के मंदिर में दाखिल होती है, संचालित मंदिर पर हमला करती है, मंदिर के बाहर खड़े होकर जिहादी नारे लगाती है, नाराए तकबीर दिया गया, मंदिर को लूट लिया गया। कई घंटे तक ये लोग खुलेआम दहशत फैलाते रहे। इस इलाके में रहने वाली हिंदू आबादी अब खौफजदा है। अगली तस्वीर चटगांव के पटिया इलाके की है, जहां रात के अंधेरे में जिहादियों की भीड़ मंदिरों पर हमला बोलती हुई नजर आती है। कई मंदिर तोड़े गए, लूटे गए। इस्कॉन मंदिर को एक बार फिर से चटगांव के पटिया इलाके में निशाना बनाया गया। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में जमाती और जिहादियों को किस कदर किसी से कोई डर नहीं, खौफ नहीं। यूनिस सरकार इनके आगे घुटने टेक चुकी है। शेरपुर जिले के मुर्शिदापुर में जिहादियों ने एक गुट ने अचानक एक गांव पर हमला बोल दिया। देखिए कैसे जिहादी हाथ में लाठी डंडे लेकर हिंदुओं के गांव में दाखिल होते हैं और फिर हिंदुओं के घरों को आइडेंटिफाई करके तोड़ते हैं, उनकी फसल को बर्बाद करते हैं, पशुओं को अपने साथ लूट कर ले जाते हैं। और ये सब कुछ होता है उस इलाके में, गाँव के, जहाँ पर हिंदू रह रहे होते हैं। नौवां वीडियो देखिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की फौज पूरी तरह से सरकार और सिस्टम पर हावी हो चुकी है। शिक्षण संस्थानों पर जिहादी कब्जा जमा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज ढाका की तस्वीर है, जहां बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, तभी जमात इस्लामी और आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के लोग क्लास में आधम के पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को धमकी दी, डराया और क्लास छोड़कर स्टूडेंट्स भागने पर मजबूर हुए। तस्वीर दिखाते हैं ठाकुर गांव की। संत चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए हिंदू समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। मंत्रों के जरिए विरोध प्रदर्शन करने का पूरा कोशिश थी। अचानक से बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस ने हमला बोल दिया, हिंदुओं को पीटा, प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ मच गई। जागो सनातनी, जागो के नारे लगने लगेंगे, लेकिन यूनिस की पुलिस और आर्मी सनातियों पर हमला बोलती रही। सनातनी जागो